बच्चों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 का पार्ट 3 जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। आज हम इसकी एड ग्रेड को भरेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो पहला प्रश्न, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संस्कृति की आत्मा संगीत को कहा गया है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययीभाव समास है, अर्थात इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि? स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सुरीला गाती थी, इसलिए लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन है? तो ध्रुपद गायन के प्रणेता राजा मानसिंह तोमर है, जिनका संबंध ग्वालियर से है। मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन है? तो वो है सिद्धराम कोमकली। इसके बाद आते हैं हम, ये है खालिस्तान। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये जो 5 खाली स्थान दिए गए हैं, हमें इनको भरना है। तो पहला है छठवा, खालिस्तान ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो तानसेन ने दीपक राग की साधना की, जिससे दीपक जल उठे। 7वां प्रश्न है, तत् प्लस मय का संधि रूप क्या होगा? तो तत् प्लस मय का संधि रूप होगा तन्मय। 8वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो जो कुमार गंधर्व का संगीत समारोह जो होता है वो देवास शहर में होता है। प्रश्न 9, कि खालिस्तान की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। प्रश्न 10, आत्मिक शब्द में प्रत्यय है। तो आत्मिक शब्द में प्रत्यय है इक। आप जानते हैं कि प्रत्यय शब्द के जो पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो आत्मिक में प्रत्यय क्या होगा? इक। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है, समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह करना है। तो समाधि स्थल का जो समास विग्रह हो जाएगा समाधि का स्थल, और राग रागनी का हो जाएगा राग और रागनी। इसके बाद 12वां प्रश्न है, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल लिखिए। तो लता मंगेशकर ने तो वैसे बहुत सारे भाषा के गीत गाए हैं, लेकिन इसमें भाषाओं के गाए हैं और अनेक क्षेत्रों के गीत गाए हैं, लेकिन इसमें हमें एक ही लिखना है राष्ट्रभक्ति। तो उसमें लिख देंगे ए मेरे वतन के लोगों। 13वां प्रश्न है, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट किया था या हट की थी। उसका 14वां प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां आप जानते हैं जिनका संबंध मैहर से है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध है, वो सरोद बजाते हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम हमें लिखना है उसके सामने। तो सबसे पहले हम लिखते हैं तबला, जिसके तबला वादक जो है जाकिर हुसैन, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद सितार, तो सितार में आप पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद शहनाई के लिए बिस्मिल्ला खां। बांसुरी के लिए लिख सकते हैं आप पन्नालाल घोष, और आप इसमें एक सरोद वादक भी लिख सकते हैं जिसमें अलाउद्दीन खां। इसके बाद सारंगी उस्ताद बिंदु खां। तो ये कुछ वाद्य यंत्र हैं और उनको बजाने वाले हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि समूचे राष्ट्र की गायिका लता जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर भाषा के हर भाव से उन्होंने गीत लिखे हैं। तो इसमें हमें यही लिखना है कि उन्होंने हर भाव से धर्म और भाषा के गीतों को अपने स्वर में संजोया है, इसलिए लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं। समूचे मतलब पूरे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है, पूरे भारत की। अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो देखो, लोकगीत है, मेरी बहना छाई घटा घनघोर, उत्तर सावन के दिन भी गए, उमड़ उमड़ घर गरजते अरी बहना, ठंडी ठंडी पड़त फुहार। तो ये जो लोकगीत है इसको हम सावन के टाइम पर गाते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें है 19वां, कि मानव जीवन में से संगीत कैसे जुड़ा, अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या हुआ,
उत्तर है ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वो समाज कैसा हो जाता है, वो समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्पायु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। कौन? इसकी हम बात कर रहे हैं सिद्धराम कोमकली। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि अपनी पसंद किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये जो पार्ट है लता मंगेशकर, अलाउद्दीन खां, किसी भी एक संगीतकार के बारे में हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लता मंगेशकर जी के बारे में लिखते हैं। तो पहला है कि लता मंगेशकर एक महान गायिका थी। इसके बाद दूसरा है उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। चौथा है लता मंगेशकर ने 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं। लता जी को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। आप लिख सकते हैं लता मंगेशकर को भारत रत्न, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, वो भी दिया गया है। लता जी ने संगीत करियर में 70 साल से अधिक रहा है। 70 साल तक उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। 8वां है उन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। लता जी की आवाज़ सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ था। ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।